students, a big welcome to all of you. I hope all of you are doing really well. My name is Deepti and today we are going to learn about our chapter which is fractions. So fractions के से हम already familiar हैं students, okay? So what we have learned in our previous class, fractional part, equivalent fraction, types of fractions, comparing fractions and addition and subtraction of like fractions. And what we will learn, fractions, reducing a fraction to the simplest form, comparing and ordering fractions, addition and subtraction of fractions with unlike denominators, multiplication of fraction, reciprocal of a fraction and division of fraction. Let's connect. कुछ बच्चे हैं क्लास 5 के जो गए स्नैक्स खाने के लिए अपने स्कूल कैंटीन में. दिया और रिया को सैंडविच और पिज्ज़ा खाना था, ओके. लेकिन बाकी के जो 6 गर्ल्स थे उनको चॉकलेट और पिज्ज़ा खाना था. तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा चॉकलेट मंगवाया, एक बड़ा सा सैंडविच और एक पिज्ज़ा मंगवाया. सो दिया ने क्या किया कि जो बड़ा सा स्क्वायर सैंडविच था उसको 2 इक्वल ट्रायंगुलर पार्ट्स में किया और दिया और रिया ने क्या किया, हाफ उस सैंडविच का ले लिया. बाकी के जो 6 गर्ल्स थी उन्होंने चॉकलेट को 6 इक्वल पार्ट्स में किया तो हर गर्ल को मिला 1/6 ऑफ द होल चॉकलेट. और एंड में टोटल 8 गर्ल्स हैं, उन 8 गर्ल्स ने क्या किया, क्योंकि सभी को पिज्ज़ा खाना था, उस पिज्ज़ा को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर बच्चे को मिला, हर गर्ल को मिला 1/8 ऑफ द होल पिज्ज़ा. Recall exercise. Match the column. Column A, column B, column C. Okay, so 1/3. देखते हैं 1/3 कहाँ पर है, this one and this one. 2/5 is this and 5/7. Okay, now getting ready. जब आप एक ऑब्जेक्ट को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो पार्ट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस विद अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन ओवर हियर. ओके, सो फ्रैक्शन, उनका डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल्स गिवन है. चलिए देखते हैं इसे. यूनिट फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है 1/1, जैसे 1/3, 1/4. प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा होता है, 2/5, 5/8. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा या डिनोमिनेटर के इक्वल होगा, जैसे कि 9/2, 15/4, 4/4. और मिक्स फ्रैक्शन जो कि कॉम्बिनेशन होगा एक होल नंबर और फ्रैक्शन का, जैसे 1 होल 3/4, 2 होल 3/4. ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है. वो कब होता है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में, जब कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होता है 1. ओके, सो जब भी आपको फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं HCF से. ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF आएगा उससे डिवाइड करना होगा. ओके, so let's check out example number 1. 9/15 को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9 और 15 का HCF फाइंड करेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो HCF, अब जैसे इसके फैक्टर्स आपने 9 के निकाले 139, फैक्टर्स निकाले 15 की 135, 15. अब इनके कॉमन फैक्टर्स हैं, एक तो 1 है और एक 3 है. अब इन दोनों कॉमन फैक्टर में से विच वन इज हाईएस्ट, 3, यानी कि HCF हो गया आपके पास 3. सो 9/15, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 15 को भी 3 से, 3/5 इज द आंसर. यानी 9/15 इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है 3/5. ओके, सी 3/5 इज द आंसर. इसी तरह से एग्जाम्पल 2 है, 16/40 को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है. तो जब दोनों का HCF निकालेंगे तो आएगा 8. सो 16 और 40 दोनों को ही 8 से डिवाइड करना पड़ेगा. ये आएगा 2 और ये आएगा 5. सो 2/5 आपका 16/40 का सिंपलेस्ट फॉर्म है. कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस. आप ऑलरेडी जानते हैं किस तरह से लाइक फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस जिनका सेम न्यूमरेटर होता है
उनको हम कंपेयर करते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से अनलाइक फ्रैक्शन को, मीन्स जिनका अनइक्वल न्यूमरेटर्स होता है, उन्हें हम कंपेयर करते हैं। ओके, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस विद अनलाइक न्यूमरेटर्स। वैसे पिछली क्लास में भी हमने अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखा था, बट वहां पे न्यूमरेटर सेम थे, यहाँ पे न्यूमरेटर भी अनइक्वल है। जैसे आपके पास है 1/2 एंड 3/4, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टेप 1 में आपने एलसीएम लेना है 2 and 4 का। ओके, एलसीएम लिया 2 and 4 का, 2 and 4 is 4। ओके, इसके बाद क्या करते हैं कि हम डिनोमिनेटर को 4 करते हैं, क्योंकि एलसीएम 4 आया। सो 2 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2/4। 3/4 तो आपका ऑलरेडी डिनोमिनेटर 4 है, सो 3/4। अब आपके लाइक फ्रैक्शन हो गए। सो 2/4 और 3/4 को कंपेयर करेंगे, 2/4 इज लेस देन 3/4, यानी कि 1/2 इज लेस देन 3/4। ओके, ओके, सो देखिए आपका आंसर यहाँ पे 3/4 ग्रेटर देन है आपका 2/4, यानी कि 3/4 इज ग्रेटर देन 1/2। सो इसी तरह से आपने एग्जाम्पल 4 करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। हाउ? बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ 6, 10, 5 एंड 3। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें बच्चों देखिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो वही पहले सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे 4, 6, 3, 2 का, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ओके, प्रोग्रेस कॉर्नर, यहाँ पे देखिए आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और सेकंड में आपको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो डू इट योरसेल्फ। कंपेयरिंग मिक्स नंबर्स एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह से कंपेयर करते हैं, चलिए जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सो 1 whole 3/4, दिस इज मिक्स नंबर एंड दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सो देखिए आपका ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, पहले आप इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 = 4 प्लस 3, सो 7/4, और आपके पास एक फ्रैक्शन और है 7/3, राइट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि न्यूमरेटर दोनों के सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो आपका क्या होगा? बिगर होगा। दैट मीन्स 7/3 इज बिगर। ओके, सो 7/3 इज ग्रेटर देन 7/4, और 7/3 इज ग्रेटर देन 7/, और आप इसे मिक्स में लिख सकते हैं, और 1 whole 3/4। ओके, ब्रेन बूस्टर, हमेशा मिक्स नंबर को अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जब भी आप कंपेयर करें तो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, विच इज स्मॉलर, दिस वन और दिस वन। सो इसे हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी इसे कहा जाता है, जिसमें फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, सो पहले तो देखिए इम्प्रॉपर में से कन्वर्ट करते, 1 7 = 7 प्लस 4 11/7, एंड नेक्स्ट है आपका है 7/6। ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट देखिए इस तरह से करेंगे, 11 6 = 66 and 7 7 = 49. So obviously 66 is greater than 49. That means 11/7 is greater than 7/6. But आपसे पूछा गया है which one is smaller? So smaller one is 7/6. Okay. So 7/6 is smaller. Now comparing two mixed numbers. अब बारी आती है दो मिक्स नंबर्स को कंपेयर करने की। तो दोनों मिक्स नंबर को पहले हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। ओके, बट एक और मेथड है आपके पास, उसमें देखिए किस तरह से हम कंपेयर करते हैं। जब आपके होल नंबर पार्ट मिक्स नंबर्स में डिफरेंट हो, जैसे कि 2 whole 1/3 and 3 whole 1/4, यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे 3 है, सो ऑफ कोर्स 3 whole आपका बड़ा होगा, राइट। सो आपका 2 whole 1/3 is less than 3 whole 1/4. So this one is greater.
नेक्स्ट कंडीशन है जब होल नंबर पार्ट मिक्स्ड नंबर में सेम हो, फिर आपको क्या करना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास 4 होल नंबर पार्ट है, तो अब आप क्या करेंगे, हम सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट्स को सेपरेटली कंपेयर करेंगे, विच इज 4/5 एंड 3/4। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं, 4/5 एंड 3/4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4s are 16 and 3 5s are 15. So 16 is greater than 15, that means 4/5 means this one is greater, but आपसे पूछा है which is smaller, so smaller one is this one. Okay, so 4 whole 3/4 is smaller. Okay, now let's do exercise 4.1 A part. Are the following pairs of fractions equivalent? क्या ये equivalent है? आप चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी इसे कर सकते हैं. Okay, so let's find out 2/5 and 34/85. क्रॉस मल्टीप्लाई, 85 को 2 से करेंगे, 2 5s are 10, 2 8s are 16 plus 1 17. 34 को 5 से करेंगे, 5 4s are 20, 2 कैरी, 5 3s are 15 प्लस 2 17. तो देखो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, दैट मीन्स ये आपकी इक्विवेलेंट है. ओके, एंड सिमिलरली यू विल फाइंड आउट सेकेंड पार्ट. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विथ अनलाइक डिनोमिनेटर्स. प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन करना जिनके सेम डिनोमिनेटर थे. ओके, और यहाँ पे अनलाइक डिनोमिनेटर्स होंगे, तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन को लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, मीन्स लाइक फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, मीन्स डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए. ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं. एड 7/10 एंड 4/5. 7/10 एंड 4/5. ओके, सो आप क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे हम इस फ्रैक्शन को 2 से, तब आपका 8/10 हो जाएगा. ओके, सो अब आपके लाइक में कन्वर्ट हो गया, तो अब आप इसे प्लस कर सकते हैं. सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा. सो 15/10 आपका आ जाएगा प्लस करके, और इसको अब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे. कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 4 से 5 से कैंसिल कर सकते हैं. 5 3s are 15, 5 2s are 10. So 3/2. This is the answer. Okay. So here you can see 3/2 is the answer. इसी तरह से बच्चों आपने एग्जाम्पल नंबर 11 भी करना है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको ऐड करना है. इसमें पहले आपने मिक्स्ड नंबर्स हैं, इनको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एंड देन यू विल ऐड. ओके, और उसके बाद क्योंकि आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मीन्स ये अनलाइक फ्रैक्शन होने वाले, तो इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप ऐड करेंगे. ओके, एग्जाम्पल नंबर 14. सब्ट्रैक्ट 2 1/6 फ्रॉम 3 होल 2/9. सो 3 होल 2/9 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2 होल 1/6. सो ये आपका हो जाएगा 27 + 2 29/9, और ये आपका हो जाएगा 13/6. ओके, अब आप क्या करेंगे, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे, और उसके बाद आपने डिनोमिनेटर को करना है सेम. ओके, या फिर एक मेथड और है आपके पास, आप किस तरह से कर सकते हैं. यू हैव 29/9 एंड आपके पास है 13/6. इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. देखिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 को भी करना पड़ेगा, 39/18. 9 को 2 से करेंगे, 29 को 2 से करेंगे, तो देखिए डिनोमिनेटर आपका तो 18 हो गया, 9 2s are 18, राइट, एंड 29 को 2 से करेंगे 58. नाउ सब्ट्रैक्ट 58/18 माइनस 39/18. लाइक फ्रैक्शन हो गए, सिर्फ आपको न्यूमरेटर को माइनस करना है, डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम. सो आपका आ जाएगा 19/18. अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इससे मिक्स्ड में करेंगे तो कन्वर्ट करके आएगा 1 होल 1/18. दिस इज द आंसर. ओके, exercise 4.2 question number 1. Add the following: 1/8 plus 3/4. ओके, अनलाइक आपके फ्रैक्शंस हैं, आप क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी 2 से. 3 2s are 6, 4 2s are 8.
हो गया डिनोमिनेटर सेम. नाउ ऐड द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा. सो 7/8 इज द आंसर. ओके. मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि मल्टीप्लिकेशन और नंबर का क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है. सो ये फ्रैक्शन पे भी सेम चीज अप्लाई होती है. ओके. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर. फ्रैक्शन और होल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? होल नंबर इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ओके. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. व्हाट इज 6 टाइम्स ऑफ 2/5? तो 2/5 को 6 टाइम प्लस करेंगे, यू विल गेट 12/5 और 2 होल 2/5. या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 6 टाइम्स ऑफ 2/5. 6 2s are 12 अपॉन 5. ओके. और जिसको मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद आ जाएगा 2 होल 2/5. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. मल्टीप्लाई 7/3 होल 2/3. 7 इंटू 3 होल 2/3. पहले से प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 3 3s are 9 प्लस 2 11/3. 11 को 7 से करेंगे 77 और 3 आपका डिनोमिनेटर. फिर इम्प्रॉपर में करेंगे कन्वर्ट. सो 25 होल 2/3. दिस इज द आंसर. राइट. नेक्स्ट टॉपिक. मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है. ओके. तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. जितनी भी फ्रैक्शंस है सबके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. सो फ्रैक्शन आपकी कैसे फॉर्म में आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल. जहां पे पॉसिबल हो पाए आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ओके. एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं. आपके पास दो फ्रैक्शंस है 1/5 एंड 4/7. सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 1s are 4, 7 5s are 35. ओके. इसी तरह से आपने बी पार्ट करना है. न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों और तीनों ही डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 4.3. नंबर 1. यूज रिपीटेड एडिशन टू फाइंड द फॉलोइंग. 3 इंटू 3/5. ओके. रिपीटेड एडिशन से आपको इसको फाइंड करना है. सो 3 इंटू 3/5 यानी 3/5 आपका 3 टाइम्स आप प्लस करेंगे. 3 प्लस 3 प्लस 3 अपॉन 5. तो आपका हो जाएगा ये 9/5 और इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 होल 4/5. ओके. सो 1 होल 4/5 इज द आंसर. ओके. नाउ रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन. रेसिप्रोकल किसी भी फ्रैक्शन का आप कब ऑब्टेन करते हैं? जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हैं. मींस डिनोमिनेटर बनेगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बनेगा डिनोमिनेटर. जैसे कि 2/5 का रेसिप्रोकल इज 5/2. देखिए डिनोमिनेटर बना न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बना डिनोमिनेटर. ओके. और जो न्यूमरेटर होगा फ्रैक्शन का, जो मैंने आपको बता दिया, वो डिनोमिनेटर बन जाएगा उस फ्रैक्शन का एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. राइट. मास्टर जीनियस. द प्रोडक्ट ऑफ एनी फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1. कोई भी फ्रैक्शन है और उसके साथ आप उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा. ओके. एंड नंबर 0 और फ्रैक्शन 0/1 डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल. 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता. ओके. चलिए एग्जाम्पल 18 देखते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ 3/1. ये आपका फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3. सिंपल. ओके. एग्जाम्पल 19 में आपसे पूछा है कि रेसिप्रोकल निकालना है 3/7 का और फिर दोनों ही फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट निकालना है. ओके. 3/7 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/3 और अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे. 3 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा. आंसर इज 1. ओके. सो देखिए ये बात आपकी ट्रू हो गई ना कि जो प्रोडक्ट होता है किसी भी फ्रैक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का हमेशा 1 रहेगा. ओके. इसी तरह से आप एग्जाम्पल 20 करेंगे. एंड प्रोग्रेस कॉर्नर. फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग. 6/11, 11/6. ओके. एंड रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ. Exercise 4.4. Fill in the blanks. 2/7 into dash is equals to 1. Very simple. 2/7 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका आंसर आएगा 1. ओके. अब 12 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1 आए? ऑफ कोर्स इसके रेसिप्रोकल से जो होगा आपका 1/12.
ओके, एंड रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से करेंगे. नाउ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन को आप होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डिवाइजर के रेसिप्रोकल से. ओके, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है, तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. सबसे पहले रेसिप्रोकल आपने होल नंबर का फाइंड करना है, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है गिवन फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल से, एंड सिंप्लीफाई करेंगे इफ रिक्वायर्ड. जैसे डिवाइड करना है 3/5 को बाय 2. ओके, सो आपको डिवाइजर यहाँ पे 2 है, 2 के रेसिप्रोकल से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. सो आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3, 5 2 जा 10. इसी तरह से आपने सेकेंड पार्ट करना है, बी पार्ट. 4/7 को डिवाइड करना है 18 से, सो 4/7 इंटू 1/18. ओके, इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 7 9 जा 63. ओके, से यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/63. नाउ डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. अब आपको होल नंबर को डिवाइड करना है फ्रैक्शन से. ओके, वेरी सिंपल. 5 को आपने डिवाइड करना है 2/3 से, सो 2/3 इज द डिवाइजर, सो आप मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3/2. ओके, सो 5 3 जा 15 एंड 2 आपका एज इट इज रहेगा. अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसे आप मिक्स्ड में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 होल 1/2. Similarly, you will do B part. Next, division of a mixed number by another mixed number. Mixed number को mixed number से divide करना है. जैसे कि आपके पास ये 2 mixed number है. So सबसे पहले mixed number को आपने क्या करना है, आप उसे improper में convert करेंगे और उसके बाद ही divide करेंगे. 5 7 जा 35 plus 2 37/7 divided by 1 3 जा 3 plus 2 5/3. So 37/7 into 3/5. Okay, अब मल्टीप्लाई करेंगे. 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 3 जा 9 plus 2 11/15. ओके, और अब आप इसे क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के पास आपके पास ये आंसर आ जाएगा. एक्सरसाइज 4.5, सॉल्व द फॉलोइंग. 3/5 डिवाइडेड बाय 4. 3/5 और 4 डिवाइजर है, इसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 1 जा 3, 5 4 जा 20. सो है ना सिंपल. इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स भी करने हैं. मेंटल मैथ्स क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन. 5/6 इज ग्रेटर देन 25/36 और लेस देन और इक्वल टू और नन ऑफ दीज. ओके, चलिए देखते हैं. 5/6 एंड 25/36. ओके, सो आपसे ये पूछा गया है कि क्या ये ग्रेटर देन है, इक्वल है. ओके, चलिए. सो आप क्या करेंगे, देखिए हम डिनोमिनेटर को 36 करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 से, तो 30/36 आ जाएगा. एंड दिस इज ग्रेटर देन 25/36. तो कौन सा सिंबल आप यूज करेंगे, ए पार्ट, यानी ग्रेटर देन. ओके, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से करेंगे. एंड नाउ एक्सप्लोर योर अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. छोटे से बड़े में आपने करना है. फर्स्ट पार्ट में देखेंगे न्यूमरेटर सबका सेम है, तो जब न्यूमरेटर सेम होता है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा. यानी कि सबसे छोटा हो गया 1/5, देन 1/4, 1/3 एंड देन 1/2. इसी तरह से आपने बी एंड सी पार्ट्स को भी करना है. ओके